हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें हमने 4 कैटेगरी बनाई थी कॉलर्ड का क्लासिफिकेशन करने के लिए। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। टाइप ए में हमने लिया था टाइप ए के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि मेन रोल किसका यहाँ पर फिजिकल स्टेट का है। और फिजिकल स्टेट किसकी देखनी होती है, डीपी और डीएम दोनों की। तो आप फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों देखो, मैंने उस दिन में आपको बताया था एज वी अर्लियर डिस्कस्ड दैट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट इज 8 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप का होता है, 8 टाइप्स का होता है। और वो किस तरीके से 8 टाइप्स का होता है, और यहाँ पे नंबरिंग में 9 टाइप्स लिखे हुए हैं। तो अभी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं आपको लास्ट में जब इसका नंबर आएगा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। ये किस तरीके से 8 टाइप्स के होते हैं, ये मैं अभी आपको 1 बाय 1 सबको क्लियर करता हूँ। देखो भाई, सीधी सी बात है, फिजिकल स्टेट से अपन समझते हैं कि फिजिकल स्टेट होती है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आपको इस टेबल को याद रखने के लिए क्या करना है कि जो डीपी वाला कॉलम है उसके अंदर 3 टाइम्स सॉलिड 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 लिखना है। ठीक है, कई बार अपन नोटेशन सॉलिड की जगह केवल एस लिख देते हैं, लिक्विड की जगह एल लिख देते हैं, और गैस की जगह अपन जो जी लिख के काम चला लेते हैं। अभी यहाँ मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो सॉलिड 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 3 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद डीपी वाले सेक्शन में लिखना है आपको कंटिन्यूसली लिक्विड लिक्विड लिक्विड। वैसे आपको 3 टाइम्स गैसेस गैसेस यानी गैस 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 लिखना है। ठीक है, ये तो डीपी वाले कॉलम में आपको लिखना है। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है 9 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट में इधर सेकंड वाले कॉलम में चलेंगे डीएम, यानी कि ये प्रक्षेपण माध्यम है। ये डीपी परीक्षित प्रावस्था है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें, कुछ खास नहीं है इसके अंदर की पूरा हिंदी में बोला जाए, आपको सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना 3 टाइम्स सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड गैस गैस। अब आपको यहाँ पे अल्टरनेटिवली चलना है। कैसे अल्टरनेट में कैसे लिखेंगे, सॉलिड सॉलिड के बाद क्या लिख दिया, लिक्विड लिक्विड के बाद गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, फिर सॉलिड लिक्विड गैस। आप इस तरीके से जब इस टेबल को अरेंज करोगे तो लास्ट में यहां पर आपके पास 9th नंबर पे गैस और गैस का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, जो कि कॉलॉइड के अंदर कंसिडर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कॉलॉइड होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। आप सभी को पता होगा, मैंने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड तीनों के बारे में बताया था। तो कॉलॉइडल सिस्टम कैसा होता है बच्चों, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी होता है। और जो सिस्टम विषमांगी होता है, ठीक है, वो 2 फेजेस रखता है। यहां पर गैस और गैस दोनों मिलकर के होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के अंदर यानी कि समांगी, समांगी में तो क्या होता है, 1 फेज होती है। 1 फेज होने की वजह से ये वाला पोर्शन जो है कॉलॉइड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। 9th नंबर का जो सिस्टम हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है उसे। तो फाइनली ये इस तरीके से 8 टाइप का कॉलॉइडल सिस्टम बनता है, जिसके अंदर ये हमारे पास हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। ठीक है, क्लियर। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8 टाइप का। अब क्वेश्चन आ सकता है वाई गैस एंड गैस कॉम्बिनेशन, मतलब डीपी भी गैस हो और डीएम भी अगर गैस है तो वो कॉलॉइडल सिस्टम में क्यों कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है जिसकी 1 फेज होती है, और कॉलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस होता है, इसलिए उसे हम कॉलॉइड में कंसीडर नहीं करते हैं। तो कॉलॉइडल सिस्टम हमारे पास 8 टाइप्स का है। उसके अंदर फर्स्ट टाइप जो है वो सॉलिड और सॉलिड का बनेगा आपका कॉम्बिनेशन। अगर आपको जिस तरीके से मैंने समझाया उसी तरीके से आपने याद करने की कोशिश की, तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका सॉलिड से सॉलिड बनेगा। जब डीपी भी डीएम, डीपी और डीएम मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। डीपी सॉलिड है, देखो यहाँ डीएम सॉलिड है, यानी कि आप सॉलिड को ही किसमें मिला रहे हो, सॉलिड में, क्योंकि किसमें मिलाते हैं, डीएम में। किसको मिलाते हैं, डीपी को। तो सॉलिड का सॉलिड के अंदर कन्वर्जन, ठीक है, मतलब सॉलिड को सॉलिड में अपन मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ कॉलॉइड है, ये वाला जो कॉलम है, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा कॉलॉइड बना उसका नाम है, तो ये सॉलिड सोल। हिंदी वाले बच्चों के लिए होगा ठोस ठोस, और यहाँ पर ठोस सोल। सोल क्या होता है, सॉलिडिफाइड सब्सटेंस की तरह होता है उसका बिहेवियर। तो ये सॉलिड सोल बन चुका है आपके पास। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे एलॉय,
एलॉय अपन देखते हैं कि बहुत सारी मेटल्स को मिक्स करने पे बनता है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, बहुत सारी चीजें होती है। तो एलॉयज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सोने की रिंग बनवाई, अब सोने की रिंग के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ दूसरी सब्सटेंस भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है सोने के अंदर कोई दूसरा एलॉय मिलाएगा, ठीक है ना, तो वो एक एलॉय बन गया। ठीक है, कोई दूसरी मेटल मिला दी तो वहां पर सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाया, वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया, आपका कोलोइडल सिस्टम बन गया। सम कलर्ड ग्लासेस, कुछ रंगीन पत्थर और कुछ कांच जो रंगीन होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड होता है। तो कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, ये कलर्ड ग्लास एंड स्टोन्स, ये इसके एग्जांपल है। दूसरा वाला है सॉलिड लिक्विड, ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन, यानी अब सॉलिड को किसमें डिजोल्व करने वाले हैं अपन, लिक्विड के अंदर। सॉल बनेगा, कोलोइडल सिस्टम का नाम स्पेशली याद रखना आपको, सॉल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में भी कि सॉल के अंदर डीपी और डीएम क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल के अंदर डीपी और डीएम क्या होगा ये पूछा जाएगा, इस तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सॉल है, ठीक है ना, उस सॉल के एग्जांपल कौन कौन से, पेंट्स, आप देखते हो कि जो भी पेंट्स आते हैं दीवारों पे करने के, गेट पे करने के, उनके अंदर क्या होता है, डीपी सॉलिड होता है, कलर पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग, और लिक्विड के अंदर उनको डिसॉल्व किया जाता है। हम उसे डाइल्यूट भी करते हैं फिर तारपीन डाल करके, तो लिक्विड यानी डीएम को बढ़ा दिया जाता है तो डाइल्यूट हो जाता है। सेल फ्लूइड, कोशिका तरल, आप सभी जानते हैं। ग्लू सॉल्यूशन, गोंद का जो विलियन होता है उसके अंदर गोंद को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो डीपी क्या हो गया, H2O, और सॉलिड जो है हमारा गोंद है तो वो सॉल बन गया। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला है सॉलिड गैस, यानी कि सॉलिड अब गैस में डिसॉल्व होगा, इसे कहेंगे सॉलिड एरोसोल। एक और बात अंडरलाइन करना आप, जहां जहां पर डीएम गैस है वहां पर एरोसोल जुड़ जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, नाम में। तो सॉलिड एरोसोल बन गया। सॉलिड एरोसोल यानी स्मोक, धुआं, आप सभी जानते हो हवा होती है, हवा के अंदर कार्बन के पार्टिकल जाते हैं और वो धुआं बनाते हैं, स्मोक। डस्ट है, जब आंधी आती है तो हवा, डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं जो कि कम मात्रा में होते हैं, और गैस बहुत ज्यादा होती है तो गैस डीएम हो गया वहां पर, और ये इस तरीके से सॉलिड एरोसोल के एग्जाम्पल है। फिर जेल आ गया नेक्स्ट, लिक्विड सॉलिड, यानी लिक्विड को किसमें डिसॉल्व किया, सॉलिड में। ठीक है, तो जैसे चीज है, बटर है, जेलीज है, ये इसके एग्जाम्पल है। उसी तरीके से लिक्विड और लिक्विड ये इमल्शन है, पर याद रखना लिक्विड और लिक्विड होमोजीनियस मत समझना, यहाँ पर ये टू इमिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, जैसे वाटर प्लस ऑयल। ऐसा नहीं कि वाटर प्लस कोई ऐसा सॉल्वेंट जो उसी में डिसॉल्व हो जाता है 100%, तो वो तो होमोजीनियस बन जाएगा। यहाँ पर हेट्रोजीनियस मतलब इमिसिबल, टू लिक्विड्स हमेशा हेट्रोजीनियस ही बनाते हैं इसलिए। और गैस तो क्या होती है, ऑलवेज, हमेशा, कभी भी इसका एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, होमोजीनियस ही बनाता, इसलिए ये कंडीशनल बात है। ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि ऑलवेज लिक्विड फॉर्म होमोजीनियस, समटाइम्स इट आल्सो फॉर्म हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है मिल्क, जैसे मिल्क के अंदर लिक्विड और लिक्विड, ठीक है, वाटर होता है और फैट पार्टिकल्स होते हैं। हेयर क्रीम, उसके अंदर भी दोनों डीपी और डीएम लिक्विड होते हैं। लिक्विड गैस में लिक्विड एरोसोल है सिस्टम का नाम, क्यों, क्योंकि गैस आ गया डीएम तो एरोसोल नाम जुड़ चुका है, और ये लिक्विड क्या है, डीपी है। मिस्ट, फोग, क्लाउड, पेस्टिसाइड स्प्रे, आप देखते हो कि सर्दियों में क्या होता है, धुंध छा जाती है, तो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो उसमें हवा ठंडी हो जाती है, उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से मिस्ट और फॉग और क्लाउड, बादल भी कैसे बनते हैं, बादल जब वाटर वेपराइज होता है ऊपर जाके फिर कंडेंस होता है, वापस बारिश होती है, रेनफॉल होता है। तो यहाँ पर ये लिक्विड क्या हो गया, कम है, गैस क्या ज्यादा, तो ये डीपी, ये डीएम और लिक्विड एरोसोल। नेक्स्ट बच्चों, गैस सॉलिड, यानी गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया जाएगा तो सॉलिड फॉर्म बनेंगे, जैसे प्यूमाइस स्टोन, ड्राई सी फोम, रबर, सूखे हुए समुद्री झाग, जैसे नमक के झाग आपने देखा होगा, बारिश होने के बाद कई बार पपड़ी बन जाती है जमीन के ऊपर। ठीक है, कई बार बच्चे उससे खेलते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर क्या हुआ कि बारिश के बुलबुले में हवा आ गई वहां पर, और पानी तो धीरे धीरे वेपराइज होकर सूख गया, वो उसी डिजाइन में फॉर्म बन गए, तो वो सूखे हुए समुद्री झाग होते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर क्या होता है कि गैस जो है डीपी होती है, और सॉलिड पार्टिकल, चाहे वो रेत के पार्टिकल हो, चाहे NaCl के पार्टिकल हो, ठीक है, किसी सॉल्ट के पार्टिकल हो, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वो ज्यादा होते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं, तो वो डीएम है, और ऐसे कोलोइडल सिस्टम का नाम होता है सॉलिड फॉर्म। इसके एग्जांपल ये हैं। एग्जांपल भी आपको याद करने हैं, कंपटीशन के हिसाब से किसी भी एग्जांपल के बारे में पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन में कि किसमें डीपी और डीएम ये है, या उसका नाम देकर पूछा जा सकता है इसमें डीपी डीएम क्या, किसी भी तरह से क्वेश्चन वेरी कर सकता है। लास्ट बच्चों, गैस लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने वाले हैं,
तो देखो गैस को लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो फॉर्म बनेगा। यानी आपने तो कई बार मेले में देखा होगा, एक पानी होता है, पानी के अंदर बच्चे नलची से फूंक मारते हैं, एक थोड़ी सी उनके पास पेंसिल टाइप की नलची होती है पंप की तरह, तो उसमें फूंक मारते हैं तो बुलबुले निकलते थे साबुन के कलरफुल। तो वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कि वहां पर क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर गैस को डिजोल्व कर रहे हो तो एक बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले निकल रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो टूट भी जाते हैं वापस। तो वो फॉर्म है, वो इस कैटेगरी का कोलोइडल सिस्टम का एग्जांपल आप समझ सकते हो। यानी गैस कम है, लिक्विड ज्यादा है, तो गैस लिक्विड में जब जाएगा तो जाहिर सी बात है झाग बनाएगा। अब अपन कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, झाग ऊपर आते हैं, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके अंदर गैस आती है लिक्विड में, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म साबुन की झाग भी इसी तरीके से बंदा भी डिस्कस किया मैंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा कोलाइडी विलेन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो 8 टाइप्स का होता है। फटाफट से हिंदी मीडियम वालों के लिए दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सॉलिड को ठोस, ठीक है, ठोस ठोस हो 3 बार, द्रव द्रव द्रव, गैस गैस लिख देना, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। हिंदी में इनको यही बोलेंगे इसको, जैसे ठोस सोल सोल, ठीक है, ठोस एरोसोल, जेल हिंदी में जेल ही लिखेंगे, इमल्शन ऐसे कैसे लिखेंगे हिंदी में भी, लिक्विड एरोसोल, द्रव एरोसोल हो गया, सॉलिड फॉर्म ठोस, झाग हो गए झाग, ठीक है। इस तरीके से ये सब है एग्जाम्पल। बाकी फिर आप जो आपकी बुक है आरबीएससी की, ठीक है, जिनकी सीबीएसई की बुक है, उस सीबीएसई वाली बुक में अपने अपने एग्जांपल्स और कवर कर सकते हैं। इस तरीके से कोलोइडल सिस्टम हमारा 8 टाइप्स का होता है, ठीक है। आप इसे रिवीजन प्रॉपरली करना और अच्छे से याद करना। याद करने की जो ट्रिक है वो भी मैंने आपको बता दी है। थैंक यू।